जब भी देश की स्वतंत्रता की बात आती है तो गांधी जी का नाम सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है। हम उन्हें बापू के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया था। देश की आज़ादी में गांधी जी एक महान नायक रहे। महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए भी बापू अंग्रेजों के लिए काफी बड़ी मुश्किल बने हुए थे। आजादी में बापू के योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यहाँ मैं महात्मा गांधी से जुड़े कुछ वाक्य प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होंगे। भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और वो एक दीवान थे। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनको धर्म के प्रति काफी झुकाव था। 4 से 7 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। 1888 में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। महात्मा गांधी का ये मानना था भारतीय शिक्षा सरकार के नहीं अपितु समाज के अधीन है। इसलिए महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। केवल 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। इन्होंने लंदन से अपने कानून की पढ़ाई पूरी की थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। गांधी जी एक प्रतिभाशाली वकील होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक और क्रांतिकारी भी थे। गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता है। गांधी जी सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। चरखे पर सूत काटकर अपने पहनने के लिए वो धोती बनाते थे। हालांकि आजादी का ये सफर बापू के लिए आसान नहीं था। उन्हें लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल जाना पड़ा और अनशन भी करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा अटल थी। गांधी केवल युवाओं के लिए ही प्रेरणा स्रोत नहीं थे, बल्कि नेताओं के लिए भी प्रेरणा का कार्य करते हैं। दुनिया भर के बड़े नेता जैसे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जेम्स लॉसन आदि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। बापू ने देश की आजादी के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। भारत की आजादी के लिए गांधी जी का सबसे पहला चंपारण आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 में शुरू हुआ था। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसा कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किसानों के आंदोलन में ही किया, जो ये वो आंदोलन था जिसके दौरान गांधी जी पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए। ये आंदोलन बहुत सफल रहा। आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी मिली। गांधी जी ने पूरे विश्व भर में सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये एक महान राजनीतिक और समाज सुधारक थे। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, अपितु शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे छुआछूत और लिंग भेद के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। गांधी चाहते थे कि भारत में एक समाज का निर्माण हो जहां सभी लोग बराबर हों और किसी के बीच मतभेद ना हो। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे छुआछूत और लिंग भेद के लिए हमेशा आवाज उठाई। गांधी चाहते थे कि भारत में एक समाज का निर्माण हो जहां सभी लोग बराबर हों और किसी के बीच मतभेद ना हो। हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ।
पर दुख की बात यह है कि नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी जब वे संध्या प्रार्थना के लिए जा रहे थे।